हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी रिएक्शन पे। मैं हूं मुकेश। मैं हूं गणपति। और आज हम देखने वाले हैं रौनक भाई का वीडियो। आरजे रौनक का हेमंत सोरेन अरेस्टेड, वो वीडियो देखते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और भाई लोग, क्या चल रहा है फिर देश में? अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बिहार में नीतीश बाबू फिर से फुदक के बीजेपी की गोदी में आ गए हैं। पहले टेस्ट मैच में इंडियन टीम की भद पिट चुकी है, नाक कट चुकी है। और इस बीच ईडी वाले हमारे जब तक रहेगा समोसे में आलू वाले लालू जी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। सुना है लालू जी को अपनी बिटिया के संग बिठाकर ईडी वालों ने 9 घंटे तक उनके साथ केबीसी खेला है। वैसे जनता और नेताओं के केबीसी में फर्क यह है कि जनता को करोड़पति बनने के लिए पहले सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। जय हो केबीसी। और नेताओं को करोड़पति बनने के बाद दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। जनता करोड़पति बनने के लिए केबीसी में जाने के लिए मरी जाती है, और करोड़पति बनने के बाद नेताओं को अगर कोई जांच एजेंसी बुला ले तो इनकी नानी मर जाती है। और इन दिनों ऐसी ही नानी हमारे कई नेताओं की मरी पड़ी है। ईडी वाले बार बार केजरीवाल जी के पते पर प्रेम पत्र भिजवा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि चचा कभी तो बुलाओ हवेली में, बताओ कब हम तुमसे करें अपने मन की बात। मगर केजरीवाल जी भी कॉलेज की दिलजली हसीना की तरह ईडी की हर चिट्ठी पर लात मार के उसे वापस भेज दे रहे हैं। लगभग मना कर दिया। 4 बार बुलावा मिल चुका है, मगर केजरीवाल जी ईडी के साथ केबीसी खेलने को तैयार ही नहीं हो रहे। नहीं। और ऐसा ही केबीसी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ईडी के साथ रांची में खेल रहे हैं। ईडी वाले सोरेन जी को हॉट सीट पर तो कई दिनों से बिठाना चाह रहे हैं, मगर सोरेन बाबू ईडी के सामने आने से ऐसे लजा रहे थे जैसे नई बहू अपने जेठ से शर्माती है। मगर जिस दौरान ये वीडियो हम बना रहे हैं उस दौरान हेमंत बाबू ईडी के अपने जेठों के सामने पेश हो चुके हैं, और हो सकता है जेठ जी उन्हें अपने साथ ले ही जाएं। सही पकड़े हैं। मगर इन सब से हटकर युग पुरुष लालू यादव जी मिसाल बनकर सामने आए। अलग अलग घोटालों में वो आज तक इतनी बार जांच एजेंसियों के सामने पेश हो चुके हैं कि अब तो अगर हफ्ता 10 दिन कोई जांच एजेंसी इन्हें न बुलाए तो वो खुद ही टहलते टहलते सीबीआई और ईडी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं कि नहीं? दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। अब सवाल ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली क्या बोला समझा नहीं? लालू यादव बोला है एक मौका दे दूंगा तो गिर जाएगा। और झारखंड के करंट मुख्यमंत्री तक ये तमाम लोग क्यों ईडी की तरफ से याद किए जा रहे हैं? क्या जैसा परम आदरणीय राहुल जी कहते हैं कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, या फिर इन लोगों ने सच में कुछ ऐसे गुल खिलाए हैं जिसका हिसाब ईडी इनसे लेना चाहती है? तो आज के फनतंत्र में, आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में हम ऐसे ही गुलों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। आपको समझाएंगे कि इन नेताओं के खिलाफ आखिर मामले क्या हैं और क्या, जी हाँ, एक बड़ा क्या है, क्या कुछ और बड़े नेताओं की तरह इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है क्या? तो आइए शुरू करते हैं। केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो भैया सीधी सी बात है, जब भी हम टीवी पर ये सुनते हैं कि फला नेता को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो एक सेक्शन की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि ये सरकार की साजिश है। मानो जिसे ईडी बुला रही है वो तो बहुत ही नन्हा मुन्ना बालक है जो रेडी से हरी मिर्च को भिंडी समझकर खरीद लेता है, खाली समय में सिर्फ भजन गाता है और रात को अनजाने में हुई गलती के लिए ईश्वर से माफी मांगकर सो जाता है। कम से कम कुछ लोग तो ईडी से न्योता पाने वालों को इतना ही मासूम और इनोसेंट बताते हैं। समय का चुनाव बहुत सोच समझ के ये सत्ता में बैठे लोग करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन मासूमों की थोड़ी कुंडली खंगाल ली जाए। वो कुंडली जो हमने तैयार नहीं की है बल्कि खुद इन महापुरुषों ने अपने कर्मों से बनाई है। तो आइए एक एक करके उसे खंगालते हैं। A23 की दुनिया में 6 करोड़ जेन्युइन गेमर्स हैं। तो बस मामला यह है कि यूपीए सरकार में लालू यादव के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच बहुत से लोगों से उनकी जमीनें लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी दे दी गई। मई 2022 में भी सीबीआई ने इस सो कॉल्ड घोटाले में लालू यादव, उनकी 2 बेटियों को, उनकी धर्मपत्नी को और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव समेत 12 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसी मामले में अब ईडी भी जांच कर रही है, जिसे लेकर पटना में ईडी ने लालू परिवार से पूछताछ की है। मगर यह घोटाला है क्या और इसे कैसे अंजाम दिया गया, आइए इसका सारा गणित आपको
समझाते हैं। और ये गणित और भी लोग समझना चाहें तो ये वीडियो उन तक भी जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो भैया गणित बड़ा सीधा है। जैसा कि सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि यूपीए 1 के टाइम रेल मंत्री रहते देश की बेरोजगारी देखकर लालू जी का दिल बेहद पसीज गया। एक रात वो इमोशनल हो गए। उसी पल उन्होंने डिसाइड किया कि हम देश के हर बेरोजगार को नौकरी नहीं दे सकता हूं तो क्या, कम से कम उन बेचारों का तो भला कर ही सकता हूं जिनके पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन है। लालू जी के कोमल हृदय से निकले यही भाव देखते ही देखते पटना के कुछ लोगों तक पहुंच गए। सीबीआई की नजर में जमीनों के ऐसे 7 सौदे सामने आए हैं जहां लोगों से उनकी जमीन लालू यादव के परिवार वालों के नाम करवाकर उन्हें नौकरी दे दी गई। इस तरह जमीन बेचकर 12 लोगों को रेलवे में 6 अलग अलग जोन में ग्रुप डी के तरह नौकरी दी गई। पहले इन लोगों को सब्स्टिट्यूट पर रखा गया, बाद में रेगुलर कर दिया गया। साल 2008 से 9 के बीच इन लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नौकरियां दी गई। लालू जी के मन में इन लोगों का भला करने की ऐसी जल्दी थी कि उन्हें नौकरी देने के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए गए। इसके लिए न तो रेलवे की ओर से कोई विज्ञापन निकाला गया और न ही ड्यू प्रोसेस का पालन किया गया। एप्लीकेशन मिलने के सिर्फ 3 दिन के अंदर इन लोगों को नौकरी देकर लालू जी ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो ये कहते थे कि सरकारें वैकेंसी निकालकर सालों साल तक ज्वाइनिंग नहीं करवाती। आर यू कॉमेडी मी? मगर जैसा कि हर भले इंसान के साथ होता आया है, लालू जी की दिखाई ये भलमनसाहत भी कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और वो घोटाला घोटाला कहकर चिल्लाने लगे। बाद में पता लगा कि इन नौकरियों के बदले पूजनीय रेल मंत्री द्वारा 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हड़प ली गई। सर्कल रेट के हिसाब से जिसकी कीमत उस वक्त करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी, ऐसा रिपोर्ट्स बताती है। सीबीआई की जांच में सामने आया कि औने पौने दामों पर ऐसी 3 जमीनें राबड़ी देवी को बेच दी गई। इनमें 2 सौदे फरवरी 2008 में हुए जिनमें 3000 वर्ग फीट के ऊपर के 2 प्लॉट हैं और तीसरी सेल डीड 2015 की है जिसमें 1360 वर्ग फीट का 1 प्लॉट था। लेकिन एक सच्चे प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील इंसान की तरह लालू जी ने सब कुछ अपने नाम नहीं किया। हेलो, पत्नी राबड़ी देवी के अलावा एक सेल डीड उन्होंने अपनी बिटिया के नाम का भी है। 80,905 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया जो किसी सदपुरुष ने उन्हें सिर्फ 3,70,000 रुपए में बेच दिया। हम लोग असूल वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। 3,70,000 में 80,000 वर्ग फुट जमीन कहां हो रहे हैं ये सौदे भाई साहब? एक आध जमीन कोई मुझे भी दिलवा दो, इसके बदले किसी रेडियो स्टेशन में आरजे ने सही इंटर्न तो लगवा ही दूंगा। और 3.25 लाख रुपए में प्लॉट तो छोड़ो, दिल्ली नोएडा में आपको पार्किंग भी नहीं मिलेगी, वो भी स्कूटर की। अनुपम, खैर सॉरी, इस तरह के टोटल 7 जमीन के सौदे सीबीआई की नजर में आए जिसमें लालू परिवार के लोगों को बेहद सस्ते दामों पर जमीन बेची गई और जिन्होंने ये जमीन बेची बाद में उनके परिवार वालों को रेलवे में नौकरियां दे दी गई। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि 9,500 वर्ग फीट का एक प्लॉट पहले एके इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी को बेच दिया गया। बाद में उस कंपनी की सारी एसेट राबड़ी देवी और लालू जी की बेटी ने खरीद ली और बाद में माननीय राबड़ी देवी उस कंपनी की डायरेक्टर बन गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो भैया ये कुछ चिट्ठा है उस जॉब फॉर लैंड स्कैम का। अब ये चिट्ठा कितना काला है कितना सफेद है ये तो अदालत ही तय करेगी ना, मगर हाँ प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।